भारत विश्व के नक्शे का वो महान हिस्सा जिसने अनेक युगों का एक गौरवशाली इतिहास देखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक करीबन 140 करोड़ लोगों का ये घर है, जिसमें हजारों भाषाएं और लाखों बोलियां बोली जाती है। हर जगह का अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक रीति रिवाज है। यहाँ मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही बदलाव नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। भारत की इस विविधता के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सबसे बड़े कारण भौगोलिक स्थिति के बारे में। जितना भारत के लोगों में विविधता देखने को मिलती है, उतनी ही भारत अपनी भौगोलिक स्थितियों में भी विविधता रखता है। आपको यहाँ पर पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, रेगिस्तान और द्वीप समूह भी देखने को मिल जाएंगे। और तो और भारत के पास अपना एक जागृत ज्वालामुखी भी है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारी भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करते हैं और आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति 4 प्रकार की होती है, जिसको हाइट के हिसाब से डिसाइड करा जाता है। सबसे ऊंचा भाग कहलाता है चोटी वाला पर्वत, उससे थोड़ा कम हाइट पर आए तो वही कहलाता है पहाड़िया, उससे कम हाइट और समतल आकृति कहलाती है पठार, और सबसे निचला भाग आता है मैदानी भाग। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में करीबन 10% पर्वत, 18% पहाड़िया, 27% पठार और 43% मैदान है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत का अध्ययन 5 भौगोलिक स्थितियों में करा जाता है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह। सबसे पहला भाग आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस पर्वतीय प्रदेश का उपनाम है हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर मैक्सिमम जो भी एरिया है वो सारा हिमालय ने कवर कर रखा हुआ है। बस अक्साई चेन और पीओके वाला थोड़ा एरिया है, उसके अंदर आपको काराकोरम सीरीज देखने को मिल जाएगी, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट के टकराने से हुआ है, इसीलिए इसको वलित पर्वतमाला या फिर फोल्डेड माउंटेन रेंज भी कहते हैं। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत के बीच में करीबन 2500 किलोमीटर तक है। इस बीच ये करीबन 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। नामचा बारवा पर्वत के बाद में इसकी दिशा थोड़ी ऐसे मुड़ जाती है और ये हमारे उत्तर पूर्वी भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसे वहां पर बोला जाता है अराकान योमा। अब हिमालय के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं मैं, अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लाइक वगैरह कर दो या फिर वीडियो की डिमांड कर दो, रीच बढ़ जाएगी मेरी थोड़ी। हिमालय भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन भी है, उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी। हिमालय को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल करा गया है। यहाँ पर अनेकों जीव, अनेकों वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हर तरीके से यूजफुल है इंडिया के लिए। वनस्पतियों के साथ बहुत सारे रेयर एलिमेंट्स, रेयर मिनरल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा। जो ये सुहावना मौसम है उसके लिए भी जिम्मेदार हिमालय ही है। एक तरफ ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली सर्द हवाओं से हमको बचाता है और दूसरा ये मानसून जितना भी होता है उसको टकराकर वापस से इंडिया में ही भेजने का काम करता है, जिससे अच्छी खासी बारिश होती है। हिमालय खाली हमको मौसम से ही नहीं, हमारे 2 दुश्मनों से भी बचाता है, चीन और पाकिस्तान। जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब हिमालय हमारे लिए एक एडवांटेज है। अब जितनी भी खूबियां मैंने बताई वो एकदम लिटिल थी। अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी खूबी, जो कि है हमारा रिवर सिस्टम। भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया की, वो सारी हिमालय से ही निकलती है और हिमालय से निकलने वाली इन्हीं नदियों से निर्माण होता है दूसरे भौगोलिक स्थिति का, जो कि है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान भारत के करीबन 21% क्षेत्रफल यानी कि 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। अब इस वाले भूभाग को विशाल आकार अलग अलग नदियों से बनने वाले मैदान देते हैं, जिसमें सबसे पहला है सतलज का मैदान, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है गंगा का मैदान, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल आता है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि नॉर्थ ईस्ट की शान है। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन के कारण वहां पर आज आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाता है। उत्तरी भारत के अधिकतम हिस्से पे ये मैदानी फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका उपयोग थोड़ा कम हो पाता है। इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते। अब बढ़ते हैं अगली भौगोलिक स्थिति, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ। भारत के करीबन आधे हिस्से यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ यह हिस्सा खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको अनेक पर्वत श्रृंखलाएं और अनेक पठार देखने को मिल जाते हैं। इस भौगोलिक स्थिति का निर्माण ज्वालामुखी अभिक्रिया से हुआ है, जिससे यहाँ पर काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है। ये भौगोलिक भाग अनेक पठारों तथा पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से कुछ प्रमुख की बातें करते हैं।
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड भी इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में निकलने वाला अधिकतम खनिज यहीं से आपको मिलता है, खास करके आयरन और कोयला। इसके अलावा कुछ और अन्य पठार भी है। दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार और मेघालय का पठार। पठारों के अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं भी सम्मिलित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाती है। अन्य पहाड़ियों में बात करी जाए तो भाई विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती है। ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिससे दक्षिण भारत की नदी तंत्र का निर्माण होता है और उससे ही अनेक मैदान यहाँ पर विकसित होता है। अब इन पर्वतों की इन्हीं नदियों से विकसित होने वाले मैदानों में एक और श्रेणी आती है तटीय मैदान, जो कि हमारी अगली भौगोलिक स्थिति है। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से तथा पश्चिमी हिस्से पर बनने वाले मैदानों को कहा जाता है। तटीय मैदानों का अध्ययन दो अलग अलग भागों में करा जाता है, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जिससे यहाँ पर जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ निकलती है वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी वजह से पूर्वी घाट की चौड़ाई पश्चिमी घाट से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। इस वाले भाग के अंदर आपको अनेक झीलें देखने को मिल जाएगी, अनेक छोटे छोटे द्वीप भी देखने को मिल जाने वाले हैं। वहीं पर अगर दूसरी साइड चले तो भाई पश्चिमी घाट का अधिक ढलान होने की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम नदियां एस्टुरी का निर्माण करती है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई आपको कम देखने को मिलती है पूर्वी तट के मुकाबले में। पश्चिमी तट बहुत जगहों से कटा फटा भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अनेकों प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह आपको पश्चिम तट पर ही देखने को मिल जाएंगे, खास करके प्राकृतिक वाले। तो ये थे 4 भौगोलिक प्रदेश जो कि मेनलैंड इंडिया के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं बाहर की, जो कि है द्वीपीय समूह। भारत में 2 टाइप के द्वीप देखने को मिल जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके अंदर छोटे मोटे कुल मिलाकर के 572 द्वीप है। इन द्वीपों को 2 अलग अलग श्रेणियों में पढ़ा जाता है, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। इन द्वीपों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराने से हुआ है। अब 2 प्लेटों के बीच में क्षेत्र है, तो भाई यहाँ पर आपको एक जागृत ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाता है, जो कि आज भी एक्टिव है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार की जैव विविधता भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर भी सम्मिलित करा गया है। विश्व के कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उनमें से एक अंडमान निकोबार भी है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के साथ साथ में आपको यहाँ पर मानव की विभिन्न जनजातियां भी देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे इंटरेस्टिंग ये ट्राइब विश्व की एकमात्र अनकॉन्टैक्ट ट्राइब है, जिनका आज के इस आधुनिक युग से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आज भी अपना जीवन आदि मानव की तरह ही जीते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अंडमानी, निकोबारी, ओंगा, जारवा, शोपमैन जैसी ट्राइब भी देखने को मिल जाती है। दूसरा द्वीपीय समूह आता है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप में टोटल 32 द्वीप आते हैं, जिनका निर्माण मूंगा की चट्टानों से हुआ है। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। अब भले ही ये 36 द्वीपों का समूह है, लेकिन यहाँ पर केवल 10 पर ही जनसंख्या निवास करती है। अगाली, पट्टी, कवरती, एंड्रॉट, अमिनी द्वीप, सुहेल, कार्डमम, मिनिकॉय, ये कुछ लक्षद्वीप के मेन द्वीपों के नाम हैं, जिसमें कवरती यहाँ की राजधानी है। तो ये थे कुछ भारत के भौगोलिक प्रदेश, जिनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता था और आपको इसके बारे में बताना चाहता था। अब स्टार्टिंग मैंने विविधता के साथ में करी थी, तो भाई वही विविधता आपको इसकी भौगोलिक स्थिति में भी देखने को मिल जाती है। और कहीं ना कहीं ये भौगोलिक स्थितियां ही लोगों की विविधता के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन इसी विविधता के अंदर हमारी एक विशेषता छुपी है, अनेकता में एकता। और इसी अनेकता में एकता की वजह से भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके बारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ पंक्तियां कही है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण भूमि है, ये तर्पण भूमि है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।